नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लाइन पढ़िएगा क्या है आज की। बाबा वर्सेस अखिलेश, कैश पर कलेश। जी आज यही बात करेंगे यूपी मांगे उत्तर में। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कथा बांचने के एवज में अंडर टेबल कैश लेने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश के इस आरोप के बाद साधु संत और बीजेपी अखिलेश पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मौलवियों पर लाखों रुपए उड़ाने वाले अखिलेश यादव अब दान पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या कथावाचकों पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव सनातन की भावनाओं पर वार कर रहे हैं? क्या 50 लाख अंडर टेबल की बात कहकर अखिलेश ने खुद को फंसा लिया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या समाजवादी पार्टी का समाजवाद अब नमाजवाद में बदल चुका है? इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। आगे बढ़ेंगे, अपने मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट आप देखिएगा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। अखिलेश यादव के डीएनए में ही सनातन का विरोध है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। ओपी सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। धर्मेंद्र सिंह रहेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आचार्य संजीव अग्नोत्री है, कथावाचक है, वो हमारे साथ रहेंगे। प्रियंका गुप्ता रहेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से। राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ रहेंगे। तो तमाम मेहमान रहेंगे और तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र जी, सवाल यही है जो तमाम साधु संत और बीजेपी उठा रही है कि सिर्फ और सिर्फ आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, आपको सिर्फ सनातन धर्म पर बोलते हैं, मौलाना और मौलवी पर कभी नहीं बोलते हैं आप। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार। देखिए मेरी आवाज जा रही है? आवाज जा रही है सर, फ्रेम सही कर लीजिए अपना। जी 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 जी। डन डन डन। देखिए ऐसा है कि हम लोग देखिए, जब पहली बात तो उस बयान का कंटेक्स्ट समझ लें। बयान का कंटेक्स्ट ये था कि इटावा में जो घटना हुई, जाति पोछ करके अपमानित किया गया, बाल छीला गया और उसको जो सामंतवादी मानसिकता के तहत किस तरह से कितना गंदी हरकत की गई कि जो कहा भी नहीं जा सकता, उसको पवित्र किया गया। क्या छिड़क के हमारे यहाँ पवित्र होता है सनातन में, और क्या किया गया है? अरे धर्मेंद्र जी, बैकग्राउंड सबको बताइए, आप बताइए ना। आप किसी मौलाना मौलवी पर तो नहीं बोलते हैं, बाबाओं पर आप हमला शुरू कर देते हैं, साधु संतों पर हमला कर देते हैं। मुद्दे पर आइए ना। किसी बाबा पे हमला करना नहीं। ये कहा गया कि भाई आदमी, गरीब आदमी किससे कथा कहलाएगा? क्षेत्र में जो जानकार उससे कथा कहलाता है, उसमें जात धर्म की क्या बात होगी? किसकी हैसियत है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ इटावा जैसे जनपद में कौन 50 लाख रुपए इनको दे करके कथा करा लेगा धीरेन्द्र शास्त्री को? क्या करें क्या फ्री में? फिर हिंदू धर्म और सनातन में कथावाचक जो है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उनको सरल भाषा में जनता तक पहुंचाने का काम है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी मुफ्त में किसी गरीब आदमी कथा कहने जाएंगे? वही सिंपल सी बात है कि केवल पैसा बनाने के लिए एक व्यापार है ये। जहां तक देखिए इसमें दो। अरे सिर्फ मैं यही तो कह रही है ना, जो तमाम साधु संत और बीजेपी यही तो कह रही है ना। फिर आपको सनातन धर्म में क्यों दिखता है? कभी आप मौलाना मौलवी पर कुछ बोल पाएंगे? आप बताइए, एक शब्द बोल दीजिए। अगर दम है धर्मेंद्र सिंह, कुछ बोल दीजिए आप। मौलाना मौलवियों पर कुछ बोल दीजिए आप मेरी बात सुनिए। जो मौलाना मौलवी इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके अंदर कोई कमी है तो वो कहेंगे, बात करें। नहीं, आपने कब कमी निकाली? आप बताइए ना। कमी तो आप निकालते ही नहीं ना। आप बताइए कब कमी निकाली आपने? आप बताइए। हमने ये कमी निकाली थी मौलाना मौलवियों में। क्या उन पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगते?
नहीं, मैं कह रहा हूँ हम जिस धर्म को मानते हैं उसकी कमी की बात करते हैं। हम धर्म के नाम पर किए जा रहे पाखंड और शोषण के खिलाफ बोलते हो, एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। धर्म को अगर हम मानते हैं तो कम से कम उसमें जो पाखंड है, जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, उसके विरुद्ध बोलना एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य। चलिए, जागरूक नागरिक है, ठीक है। ओपी सिंह साहब, ये तो धर्म में जो पाखंड है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। प्रकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सपा यानी ये बात सब जान चुके हैं कि सपा यानी सनातन धर्म विरोधी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आए दिन जानबूझकर हिंदू धर्म गुरुओं, संतों, बाबाओं, देवी देवताओं, मतलब कि सब पर ये लगातार अपमानजनक टिप्पणी कर करके सनातन धर्म को ठेस पहुंचा। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक निशाना नहीं है, ये मजहबी तुष्टीकरण को जोड़ने का एक बहाना। आपने एक बहुत सही सवाल किया, और जो जयप्रकाश जी आपका सवाल है ये सभी सनातनियों का सवाल है कि अखिलेश यादव जी या उनके पिता कभी अगर उन्होंने किसी अन्य मजहब के धर्मगुरुओं, धर्म ग्रंथों पर अगर कभी कोई टिप्पणी की और टिप्पणी करने की इनकी हिम्मत हो, ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन आए दिन कुंभ पर, राम मंदिर पर, रामचरितमानस पर, गौशाला पर, साधु संतों पर आए दिन ये टिप्पणी करते हैं। दरअसल ये 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव करारी हार के बाद अखिलेश यादव बौखला गए, सत्ता के लिए बौखला गए, और तुष्टीकरण की राजनीति की हद तो तब हो गई जब उनको गोलबंद करके वोट बैंक की राजनीति करके। आप देखिए ये बात किसी से छुपी है, जब इनकी सरकार इनकी और इनके पिता की थी, क्या इन्होंने काशी, मथुरा, राम मंदिर के लिए कभी एक पैसा बजट? जल्दी से धर्मेंद्र जी एक रिएक्शन। तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ओपी सिंह कह रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों को करूंगा। ठीक है, ओपी सिंह जी एक रिएक्शन ले लेता हूं। एक सेकंड जयप्रकाश जी, लेकिन ये प्रत्येक वर्ष अपनी सरकार में 300 करोड़ रुपया कब्रिस्तान और वक्फ बोर्ड की जमीन की दीवार बनवाने के लिए देते थे। ठीक है, किसी से छिपी? चल धर्मेंद्र जी। देखिए ऐसा ओपी सिंह जी जो देश को जलाना चाहती उस पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 24 की हार के बाद बौखलाहट में इनकी भाषा और तीखी हो गई। सच ये है कि हमने क्या किया थे तो हम हमेशा बताते आ रहे हैं। धर्म जो है, धर्म में ये नहीं कह रहा कि इनको ये कह देने से धर्म में पाखंड के विरोधी हैं हम। तुलसीदास जी को, कबीर को, रैदास को मानने वाले, लेकिन मंची पाखंड का विरोध करते हैं। जब आप कहते हो धर्मेंद्र जी कोई संगम पे, सुनिए तो एक मिनट सर, कोई महाकुंभ पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन जो कोई बड़ा बड़ा पीठ अपनी ठोक के मंच पे भाषण देके कि दिव्य भव्य हम ही महाकुंभ का श्रेय ले रहे हैं और भगदड़ हो रहे हैं, उनको अंतिम सनातन की रिचुअल्स का भी सम्मान नहीं हो रहा है, उनको अंतिम संस्कार का भी अवसर नहीं मिल रहा है, तो सवाल उठेगा और बिल्कुल उठाऊंगा, 1000 बार उठाऊंगा। आपके कह देने से, अगर उसमें हुई मौतों पर सवाल उठाने से आपको लगता है कि हम महाकुंभ के विरोधी हैं तो आपको लगे, लेकिन हम सनातन को माने। पहले तो सनातन को भारतीय जनता पार्टी खूब पढ़ना चाहिए, सनातन है क्या। सनातन इनके कह देने से भाजपा की परिभाषा सनातन नहीं जाना जाएगा, और आपके कह देने से हम कुंभ विरोधी नहीं हो जाएंगे। हाँ, कुंभ में आप जब जिम्मेदारी और ठेका ले रहे, कार्ड बांट रहे थे और भगदड़ में हुई मौतों को उनको अंतिम संस्कार तक का भी मौका नहीं मिला, तो 1 लाख बार, 1000 बार, बार उठाएंगे, बार सवाल करेंगे। चलिए मैं लौट रहा हूँ, आऊंगा मैं दोबारा आऊंगा। सिंह साहब, प्रियंका जी अखिलेश यादव के इस बयान का आप भी समर्थन करती हैं? देखिए जेपी जी, अभी तो सब मुद्दा बहुत जो है आज वाकई में मानवता को शर्मसार करने वाला है। आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही मैम। देखिए मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो मुजफ्फरनगर में हुआ उसमें क्या हुआ कि उसमें पहचान के लिए जो दुकानदार थे, ढाबे वाले थे, उनके कपड़े उतारे गए। क्या ये एक सभ्य समाज को, क्या ये एक सनातन समाज को? आज मुजफ्फरनगर पे बात नहीं कर रहे, आज हम उस पे कर रहे थे। बाबा के क्यों नहीं करेंगे मुजफ्फरनगर पे बात? आप पैसा ले रहे हैं, तो आप नहीं करेंगे, मैं तो करूंगी, मेरी जो इच्छा आप आ जाना पहले इस पे तो जवाब दीजिए। अंडर टेबल बाबा पैसा ले रहे हैं नहीं ले रहे, समर्थन करती है नहीं करती? नहीं, बाबा अगर पैसा ले रहे थे तो जांच का विषय मैं कैसे बता दूंगी कि बाबा पैसे ले रहे हैं नहीं ले रहे? जब बातें करते हैं अखिलेश यादव की बात की निंदा करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, ये ईडी सीबीआई ये सब क्यों बिठा रखी है? ये क्या विपक्ष के लिए बिठा रखी है? जाके पता करे पुलिस बाबा ने पैसे लिए कि नहीं लिए। तो आपको नहीं लग रहा अखिलेश यादव को शिकायत करनी चाहिए पुलिस में फिर? अरे भैया, उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उनके प्रवक्ता से पूछ लीजिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। एक तो
अरे आपको ही मौका दूंगा मैडम जी, मुद्दे पे तो बात करिए ना, जिस मुद्दे पे डिबेट बिठाई है फिर आप लगा दीजिए। आप मुजफ्फरनगर में लगे हाथ, ढाबे वाले के कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, ये मुद्दा आपको नहीं लगता है? तो मैडम मैंने आज ये डिबेट इस पे तो नहीं बुलाई ना, क्योंकि आपको सूट नहीं करेगा ये मुद्दा। अरे आप रखिए ना बात, पहले इस पे तो 2 शब्द बोल दीजिए। बात करनी होती है आपको तो। अरे 2 शब्द इस पे तो बोल दीजिए मैडम जी। अरे मैंने कहा तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा, जब हर एक व्यक्ति की जांच हो सकती है, जब विपक्ष की जांच हो सकती है, ईडी क्या सब विपक्ष के लिए बैठा रखी है? जांच करिए ना। कुंभ में भगदड़ हो गई, अरे तो शिकायत तो अखिलेश यादव भी करेंगे ना। हुई क्या? नहीं, आप बताइए कुंभ में कितने लोग मरे थे? आपके पास कोई डाटा है? आज शिकायत तो अखिलेश यादव भी करेंगे ना लिखित में। नहीं पूछा होगा, सिर्फ सनातन के नाम पे पर जो है हिंदू मुसलमान कर लो। अरे भैया, जो सनातनी मर गए उनके बारे में भी तो पूछ लो 2 शब्द। मुंह में हलक में जबान नहीं होती किसी के, सवाल नहीं होते किसी के पास, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं। इस देश में स्कूल बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गरीब का बच्चा पढ़े या ना पढ़े, हिंदू मुसलमान कर लो। अरे भाई गजब है ये हिंदू मुसलमान। जॉब पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे। ये इस तरीके से जो हरकतें हो रही हैं, कांवड़ यात्रा तो पहले भी होती थी साहब, ये क्या पहली बार हो रही है कांवड़ यात्रा इस देश में? जो आप कपड़े उतरवाएंगे, क्या फर्क हो गया उन आतंकवादी और आप में? और कथा लिखी जा सकती है, कथा बांची नहीं जा सकती, क्योंकि एक विशेष धर्म के लोग नहीं कर सकते। अरे भाई, आपको नहीं सुनिए, आप मत सुनिए। किसी का इतना जो है वो इनह्यूमन एक्ट करने की क्या जरूरत है? ये भी तो सवाल उठता है। कम से कम हम एक मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, कम से कम ये मैसेज तो दें कि देश में आपसी भाईचारा बने रहे, देश में प्यार बना रहे, देश आप तो बहुत बना रहे हैं। संभव है। आप बताइए ना, अखिलेश यादव जातीय रंग दे रहे हैं, उस पर तो आप नहीं बोलेंगी 2 शब्द। हमसे ही उम्मीद कर लीजिए आप सब। नहीं, कैसा जातीय रंग दे रहे हैं? नहीं, क्या वो यादव वर्सेस ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं? भाई जो गलत है गलत कहिए आप। नहीं, अगर किसी के साथ गलत हुआ उसके साथ हाँ तो गलत कहिए ना, उसे जाति से क्यों जोड़ रहे हैं आप? अरे भाई, मैं कहती हूँ गलत ही तो कहा, जाति से तो आप जोड़ रहे हैं बैठ के। अरे मैं थोड़े जोड़ रहा हूँ मैडम जी, वो जोड़ रहे हैं। अरे पीडीएफ फॉर्मूला मैं थोड़े लाया था। बताइए, नहीं, आप ये बताइए कि क्या वहां पर जाति नहीं देखी गई थी? क्या ये जो कपड़े उतरवाए गए हैं ढाबे पर, ये जाति नहीं देखी गई? ओपी सिंह साहब जवाब देंगे आप? नहीं, ये मुझसे ही लड़ती रहेंगे। जयप्रकाश, मैं आपसे नहीं लड़ रही हूँ, मैं एक सिस्टम बता रही हूँ जो इस देश में सिस्टम चल रहा है। आप उसको अपना बना लेते, वो बोलती ज्यादा, इनको चुप कराइए। देखिए ऐसा है जयप्रकाश जी, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को तो सूट ही नहीं करता मेरा बोलना। इनके उसका बस चले मेरे मुंह पर टेप लगा दे कि हिंदुओं के सनातन धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म। अरे भाई, सनातन जो कुंभ में जितने सनातन मरे उनका डाटा कहाँ है? सनातन का ढोल पीटने से सनातन नहीं हो जाता है। क्या रहता है कि आज जगन्नाथ यात्रा हुई, सनातन फिर जाके भगदड़ में मरे वहां पर। आप लोग क्या यहाँ पर सनातन के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? और जब वक्त आएगा तो हाथ पर हाथ धर के बैठ के निठल्ले बने रहेंगे आप लोग। दूसरा मेरा निठल्ले आप लोग धर्म के नाम पर राजनीति तो करते हैं, पर धर्म के नाम पर लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते आप लोग। धर्म के नाम पर शिक्षा नहीं दे पाते, क्योंकि अनपढ़ बनाना चाहते हैं आप लोगों को। जितना अनपढ़ बनेंगे उतना ही अंधभक्ति करवा सकते हैं आप उनसे। सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है अगर अनपढ़ रहेंगे लोग। क्यों गरीब का बच्चा ना पढ़े? तेलंगाना में एक बच्चे के लिए स्कूल खुलता है, एक बच्चे के लिए, और आप 50 बच्चों के लिए स्कूल बंद कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं आप इस देश के साथ। अगर किसी बच्चे का पढ़ने का हक अगर आप छीनते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। सवाल देश का सवाल बात करते सनातन है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग सनातनी धर्मी हैं तो आज तक देश आजादी के बाद भैया आपसे नहीं पूछना मुझको, मैं धर्मी हूँ कि नहीं हूँ। पार्टी के परिवार के लोग, कांग्रेस के परिवार के लोग। ठीक है सिंह साहब रुकिएगा। प्रियंका जी रुकिए, प्रियंका गुप्ता रुकिए, प्रियंका आचार्य संजीव अग्निहोत्री, आचार्य संजीव अग्निहोत्री, ठीक है आचार्य संजीव अग्निहोत्री, घर में जाऊंगा। ठीक है प्रियंका जी, बात हो गई। ओपी सिंह साहब आएंगे, दोबारा मौका देंगे। मैं संजीव अग्निहोत्री जी, आप भी कथावाचक है, लेकिन एक बड़ा सवाल है। नहीं ठीक है, अब देखिए मामला, वो बैकग्राउंड में जाइए, वो यादव थे इसलिए पीट दिया ये सब, लेकिन अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं वाकई में एक बड़े बाबा की कथा इतना आसान तो है नहीं। बड़े बाबा की तो भाई पैसा लगता है, गलत तो नहीं कहा उन्होंने कुछ? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बड़ी सोच समझ करके जो कहूंगा बिल्कुल सही कहूंगा, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई किसी की तरफदारी नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने ये कहा
कि बागेश्वर धाम को कोई भी 50 लाख से नीचे नहीं बुला सकता है। तो आपके जैसे एक कोई साधारण यादव भाई को हम बुलाएं तो वो साधारण तरीके से हमारे किसी का भी घर चला जाएगा। क्या अखिलेश यादव जी को कोई बुलाए व्यक्ति साधारण तरीके से चले जाएंगे? गुड पॉइंट। क्या ये गुंजाइश उनके पास में है? गुड पॉइंट। इसलिए मेरा कहना है कि सर बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं इस पर धर्मेंद्र जी का बस बात हो गई। यही इसलिए मैं आचार्य जी आपको जोड़ा। धर्मेंद्र जी दीजिए जवाब। अखिलेश यादव को बुला लेंगे आप? नहीं बिल्कुल, देखिए बुला लेंगे, आम आदमी के घर चले जाएंगे अखिलेश यादव? नहीं, कितनी हास्यास्पद, कितना अरे हास्यास्पद क्या है बताइए अखिलेश यादव। अब जयप्रकाश जी पहले सुनिए, कल लखनऊ में जिस शुक्ला परिवार से मिलने गए, सुब्रांश शुक्ला जो अंतरिक्ष में हमारा गया, जिसको सल्यूट करता हूँ, क्या पैसा लेके गए थे? सर जहां वोट बैंक होता है वहीं जाते हैं आप लोग, वो छोड़ दीजिए। संत होकर के कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? इनका काम है, इनके पास बैठे बैठाई ये मुद्दा मिल गया है, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं। यही इनका धर्म है। मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ। मेरा क्या धर्म है आप उसको मत बताइए, आप अपना बताइए। पैसा ले कथा करने जाते हैं कि फ्री में? ज्ञान देना भी आप बिना पैसे नहीं जाते हैं। मुझे बुलाइए, मैं देश के लिए कथा करता हूँ, पैसे के लिए कथा नहीं करता हूँ मैं। अरे सुनिए तो, और तुम्हारे लोगों की तरह कथा उसको सुनाता हूँ वृंदावन में। अरे भाई इनको चुप कराइए, इसका टेप बंद कराइए। पहले सुनिए, आज पहली बात सनातन क्या है मैं जरा ओपी सिंह को बता। सनातन क्या है भाई? सनातन ठेका दिए कहते हो। अरे सनातन एक जीवन पद्धति है, आध्यात्मिक जीवन पद्धति है, इसका आदि अनादि अंत नहीं है। मैं धर्मेंद्र जी मैं ये लिख कर दे रहा हूँ, जो यादव साहब गए थे ना। अरे एक सेकंड, मैं धर्मेंद्र जी जो यादव साहब गए होंगे वो पैसा लेकर ही इकट्ठा कर रहे होंगे वहां पर, पता कर लीजिए। अखिलेश यादव ने ये नहीं पता किया होगा, वो कम पैसे ले रहे हैं, बड़ा बाबा ज्यादा पैसा खर्चा आता है उसकी कथा में। जयप्रकाश जी आप सुन लेंगे तो जवाब मिल जाएगा, अगर जवाब नहीं लेना चाहते तो बोलते रहिए। नहीं बोलिए ना, मैं जवाब बताइए ना, बताइए। वो तो कथावाचक कैसे पैसा लेके हमने कहा नहीं गए, वही हम वही कह रहे हैं कि बिना पैसे कथावाचक नहीं जा रहे हैं। वीर शास्त्री की कथा कोई गरीब आदमी या इटावा में कोई तो नहीं तो करा ले, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। इतना रुपया लेते हैं सामान्य आदमी करा ही नहीं सकता, तो कम से कम गरीब। नहीं वो अंडर टेबल 50 लाख की बात करें, वो बात करिए ना धर्मेंद्र जी। अरे भाई सुनो, नहीं ऐसा उन्होंने कहा 20 लाख 50 लाख रुपए लेते हैं, अंडर टेबल लेते हैं, कुछ गलत नहीं कहा, सब सही कहा है। दूसरी बात, अगर इटावा में जाति पोस्ट करके क्या यादव होने के नाते, पिछड़े वर्ग होने के नाते उनका सर काटा गया कि नहीं, बाल काटा गया कि नहीं काटा गया, उनको मूत्र से पवित्र किया गया कि नहीं किया गया? आप बताइए। इसकी आलोचना करने के बजाय आप दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या इस समय भी 21वीं सदी में ये अच्छा हुआ है? क्या इसमें जाति रंग किसने दिया? क्यों आप इधर घूमते हैं? ठीक है, नहीं संजीव अग्निहोत्री जी एक बड़ा सवाल है, अब ये कोई पट्टा ब्राह्मणों के लिए तो नहीं लिखा हुआ ना कथा बांटने का? पहले से कथा कर रहे हैं, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप बताओ जाति को छुपा करके जाने की क्या जरूरत है? क्या यादवों से लोग कथा नहीं करा रहे हैं? करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जात को छुपा करके ब्राह्मण बन के जा रहे हो आप। अरे भैया ब्राह्मण ऐसे कैसे बन जाओगे? बड़ी तपस्या करनी पड़ती तब जाके व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। अरे भाई सुनो, पता नहीं कैसी तपस्या किए हो, क्या भगवत शास्त्रों में तो जन्मना मना किया गया है। तो धर्मेंद्र जी पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? धर्मेंद्र जी पहचान छुपाने की क्या जरूरत है? नहीं इसके लिए आप कोई निंदा नहीं करते भाई, यदुवंशी है आप तो, शौक से कहिए भाई यदुवंशी है। भगवान कृष्ण, आप तो भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं ना? जयप्रकाश जी नरेटिव कौन सा फार्म दिया था इन्होंने? अरे इनसे पूछो कौन सा फार्म दिया था जिसमें जात का कालम था कि कथावाचक इस जात को अवगत कराएंगे? कोई फार्म भराए थे? अरे झूठे आप अपने बचने के लिए नैरेटिव कर रहे हैं। सच जो है उसको स्वीकार करिए और कहिए समाज में ये हमारी कुरीति है। चलिए मैं लौट रहा हूँ जल्दी से। मैं राजीव रंजन जी का रुख कर लेता हूँ। राजीव जी ये लड़ाई किधर है? ये लड़ाई इधर जातीय रंग, बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का रंग देगी, तो ये तो होगा। जयप्रकाश जी देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव करीब आ रहे हैं तो इस तरह के चोचले सामने आ रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो अखिलेश जी ने कहा कि 50 लाख रुपए तक अंडर टेबल लेते हैं, अब अंडर टेबल क्या लेते हैं तो अखिलेश जी को पता होगा। एक मैं बात जानता हूं कि जहां भी कथाएं होती हैं व्यवस्था के क्रम में पैसे लगते हैं, तो व्यवस्था के निमित्त मान लीजिए जो खर्चे वर्चे होते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन बाबा पैसा लेता है इस तरह से बोलना निश्चित तौर पर एक पूरी पूजा पद्धति को, सनातन को घेरने की कोशिश। और ये चुनाव का समय है, चुनाव का साल है,
इस तरह की बात बार बार घुमा के, और अखिलेश यादव, आरजेडी और ऐसी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पा रही हैं, सीधा सनातन के ऊपर अटैक कर रही हैं ताकि इससे उनको वोट बैंक का फायदा मिले। अखिलेश जी का बयान विशुद्ध राजनीतिक है और उसका कोई उद्देश्य नहीं। राजीव रंजन जी वरिष्ठ साथी हैं जी, बड़े विद्वान हैं। हम लोग इटावा में आपके मंच के, आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करते हैं कि आइए, बहुत शानदार केदारेश्वर महादेव का मंदिर, दिव्य भव्य और पूरे प्राण प्रतिष्ठा सनातन व्यवस्था वैदिक रीति रिवाज से स्थापित कर रहे, दर्शन करिए, दर्शन का लाभ उठाइए और ये सनातन विरोधी होने का तमगा बनना छोड़िए। अरे धर्मेंद्र जी निश्चित आएंगे, धर्मेंद्र जी निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे, हम लोग सनातनी हैं, निश्चित आएंगे, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। नहीं धर्मेंद्र जी, फिर तो अखिलेश यादव जाएंगे, जन्मभूमि भी जाएंगे और अयोध्या भी जाएंगे। अरे मेरी बात सुन लीजिए। नहीं धर्मेंद्र जी आप बिल्कुल सनातनी है, कोई सवाल थोड़ा उठा रहा है। फिर तो अयोध्या भी जाएंगे और वो जन्मभूमि मथुरा भी जाएंगे फिर अखिलेश यादव। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जाएंगे, बस केवल आपसे पूछ के, हमारे यहाँ मिथुराजी में हिंदू धर्म में सनातन में जब बुलावा आता तब जाते हैं। अगर जरा भी किसी को, तो हम भी आएंगे आपके वहाँ जहाँ आप दर्शन कर रहे हैं। जब बुलावा आएगा तो राजीव रंजन जी पहुंच जाएंगे। नहीं निश्चित जाएंगे, हम सनातनी हैं, निश्चित जाएंगे, आप बुलाइए। और दूसरी बात, हम बुला रहा हूँ, ठीक है, हम वैसे ईश्वर बुलाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ जानकारी के लिए कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही, बहुत दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आएंगे, अच्छा लगेगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए आप बार बार कहते हैं, क्या जो लोग महाकुंभ में मरे थे, ओपी सिंह पूछिएगा, जिनकी दुर्घटना पूर्वक इतनी बड़ी घटना मतलब मृत्यु हो गई, उसको सरकार ने छुपाने का काम किया, उनको सनातन के हिसाब से उनकी अंत्येष्टि भी नहीं हो गई, वो हिंदू नहीं थे क्या? वो किस धर्म के थे, जरा ये बता दें। और अगर उनके लिए सवाल पूछना क्या हमारा काम नहीं? अरे सर ये सवाल आज थोड़े पूछा था, ये सवाल तो कई बार पूछा गया है। अरे महाकुंभ की बात ओपी सिंह ने किया, तो क्या ये उनकी उन हिंदुओं के लिए? मैं लौट रहा हूँ, ओपी सिंह से सवाल लूंगा। लेकिन प्रियंका जी अगर आपने मुजफ्फरनगर का जिक्र का घटना किया, बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर पहचान छुपाकर वो कथावाचकों ने ये किया, उनकी पिटाई की ली, लेकिन वो गलत हुआ। लेकिन आप बताइए, अगर किसी बाबा, अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा बागेश्वर समेत कई बाबा, उन्होंने कई और बाबाओं का कहा कि वो अंडर टेबल है, ऐसे लेते हैं, कोई 50 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है, ये आपको नहीं लग रहा है कि वाकई में सीधे साधु संतों पर अटैक है? कभी वो किसी मौलाना मौलवी पर तो बोलेंगे नहीं, क्यों मौलाना मौलवी पर क्यों नहीं बोलते? नहीं, मुझे लगता है कि कोई गलत करे उस पर बोलना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोलता। जब भी कोई गलत होता है तो गलत बोलता भी है। अब वो चीज अलग बात है कि आपने उस चीज को कवर नहीं किया होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर कहीं कोई आपको याद हो तो बता दीजिए मैडम, भी गलत करता है नहीं, अगर तो कोई ऐसी बात बोली और किसी ने गलत किया हो तो बोलना है। अब रही बात बाबाओं की, तो बाबा तो राम रहीम भी थे, जिनको पेरोल पे पेरोल भारतीय जनता पार्टी दी जा रही है। बलात्कार के आरोप है। बाबा तो आशाराम भी थे, उनके ऊपर भी बलात्कार के आरोप है, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां जाया करते थे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है जिसके साथ खड़ी हो जाएगी और जिसके साथ कह देगी कि नहीं ये बाबा असली है, ये बाबा नहीं है। तो ऐसा नहीं, सबको समान रूप से देखना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जहां जहां है, अभी देखिए जहां पर अभी जो रथ यात्रा हो रही थी वहां पर भी जो है भगदड़ हुई। तो सिर्फ आप धर्म के नाम पर वोट मांग लेंगे और धर्म के नाम पर लोगों को दे क्या रहे? आप ये भी तो बताइए। जगन्नाथ यात्रा में जिस तरह की लापरवाही की गई, उसको इवेंट की तरह बदल दिया गया, तो उससे जिम्मेदार कौन है? आप मेहंदीपुर बालाजी में अभी का कांड है, वहां दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं पर डंडे लाठी बरसाए गए, महिलाओं पर। तो ये किसकी सरकार है वहां पर, ये बताएं। अरे भाई, सनातनों के साथ आप व्यवहार क्या कर रहे हैं? आज आपने एक खाई बना दी है। एक गरीब श्रद्धालु जाएगा तो उसके लिए अलग रास्ता है, एक वीवीआईपी जाएगा तो उसके लिए अलग रास्ता है, बिल्कुल रेड कारपेट बिछी हुई होगी, बाकी सब भगदड़ में मरेंगे। तो लेकिन कांग्रेसी नेता तो कांग्रेसी नेता जब भी कहीं दर्शन करने जाते हैं वो वीआईपी से थोड़े जाते, वो तो उसी से जाते, कॉमन से देखा मैंने। क्यों जाते? आप तो कह रहे थे कि आप ऐसा समाज बनाएंगे, बड़ा बातें कर रहे थे। अभी कहाँ है आपकी बातें? अरे कांग्रेस का नेता जा रहा है तो रोकिए ना कांग्रेस के नेता को। अब अपने नेता को रोक नहीं पा रहे, तो दूसरों को क्या रोकेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ बातें कर देना आसान होता है, टेलीविजन पर कहना आसान है। अगर राहुल गांधी कहीं दर्शन करने जाएंगे, उनको क्या प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है? क्या हम भीड़ में भेज दिया जाए उनको? आप भी समझदार हैं, कहाँ बात कर रही हैं आप? अब देखिए,
अभी भी आप एक शब्द नहीं कह रही हैं, अभी भी आप सनातन धर्म की खामियां गिना रही हैं। पर एक बिजनेसमैन जाए, अरे आप अभी भी सनातन धर्म की खामियां ये कर दिया वो कर दिया उन्होंने, अभी भी ये नहीं कह रही है कि हाँ अखिलेश यादव ने गलत कहा, आप ये नहीं कह रही हैं, अभी भी सारी खामियां बता रही हैं। सनातन धर्म में ये है, सनातन में वो है, सनातन में वो है, सब हिंदुओं में खोटा है आपकी नजरों में। आप कौन होते हैं उनको क्लीन चिट दिलवाने, मैं कौन होती हूँ उनको क्लीन चिट? अरे भाई तो हम तो पूछेंगे ना भाई, आप तो पूछिए, बताइए भाई ये गलत है, कहती हूँ कि हर आदमी की सिंह साहब, ओपी सिंह साहब, बाबा के आश्रम की सिंह साहब, अभी देखिए धर्मेंद्र सिंह भी बताएंगे कि ये खामियां वो खामियां सिर्फ हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में, और प्रियंका जी भी ये खामियां वो खामियां ये खामियां सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म में। जी वो बिल्कुल सही कहा आपने। आपने पहले एक सवाल कहा कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसी अन्य धर्म गुरुओं के धर्म के प्रति टिप्पणी कर सकते हैं? आज तक न गांधी परिवार ने कभी किया है न समाजवादी पार्टी ने किया। एक सवाल और अच्छा आपने पूछा था धर्मेंद्र जी से, क्या अखिलेश यादव जी सामान्य के घर चले जाएंगे? इसका जवाब मैं देता हूँ, माफिया सरगना मुक्ता। अरे मोदी जी चले जाएंगे? अच्छा यही बता दीजिए, वो तो आज तक गए नहीं। अंबानी जी की शादी में तो चले जाते हैं, बाकी किसी गरीब की शादी में देखा आज तक? राहुल गांधी जी को तो किसी गरीब के जो है ठेले पे भी देख लेंगे, किसी कुली के साथ भी देख लेंगे, किसी ड्राइवर के साथ भी देख लेंगे, किसी कंडक्टर के साथ भी देख लेंगे। प्रधानमंत्री जी को आज तक देखा है? कभी मिस्त्री के साथ में भी देख लेंगे राहुल गांधी जी को, कई मैकेनिक के साथ हाथ मिलाते देख लेंगे। उनके कपड़े नहीं गंदे होते साहब, कपड़े सिर्फ गंदे होते हैं मोदी जी के, क्योंकि वो दिन भर में 4 सूट बदलते हैं। अरे भाई पैसे वाले हैं आप लोग, सबसे बड़ी पार्टी है आप, सबसे ज्यादा पैसा आपकी पार्टी के पास, सबसे बड़े कार्यालय आपके, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आप लोग, और उसके बाद आप सनातन पे ज्ञान दे रहे हैं। 90 लाख रुपया चंदा लेती है, वो सही है? चीन से चंदा चंदा लेने वाले, चंदा तो आप भूचड़ खाने वालों से भी ले रहे हैं, और उसके बाद सनातनी बने बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा चंदा आप रही है उन लोगों से। 1947 से लेकर के आज तक ठीक है। अग्निहोत्री जी मेरा सवाल है, क्या ये सिर्फ सियासत और वोट बैंक के लिए हो रही है? ठीक है ओपी सिंह साहब, राम मंदिर गया है, आचार्य संजीव अग्निहोत्री सिंह साहब, चीख के नहीं काम चलेगा, जवाबदेही बनती है आपकी, आप सत्ता में बैठे हुए। ठीक है सिंह साहब रुकिए, सिंह साहब प्रियंका जी रुकिएगा। संजीव अग्निहोत्री जी, ये क्या ये सिर्फ वोट बैंक की सियासत है? अरे सिंह साहब रुकिए ना, और भी लोगों को मौका दीजिए। ठीक है संजीव जी, क्या ये वोट बैंक के लिए सियासत? बिल्कुल, ये वोट बैंक की सियासत है और कुछ नहीं है। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हिंदू मेरे भाई हैं, इन्होंने, इनके पिताश्री ने हमेशा यही कहा मेरे मुसलमान भाई। अरे देश के सर्वोच्च मंदिर में प्रामाणिकता का मंदिर है संसद भवन, जिसमें श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा मेरे मुसलमान हैं। आपको चिढ़ क्यों मचती है? मेरे मुसलमान है, मेरा हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह का ये वक्तव्य करने वाले लोग और ये देश को अलग अलग करने वाले लोग हैं, ये कभी देश के साथ नहीं खड़े हैं। ये देशद्रोह की बात है, ये कभी देश के साथ नहीं। अब देखो झगड़ा करा दिया, बेवजह का पचड़ा करा दिया, ये पूरा देश जानता, पूरा वर्ल्ड जानता है, और इससे आपको कभी फायदा होने वाला नहीं है। जीवन में याद रखना, कभी भी अब कुर्सी नहीं मिलेगी। चलिए कभी कुर्सी नहीं मिलेगी और लोगों को बताते हो, इससे कभी तुम्हारा गजब बेशर्मी है भाई लोगों के पास। लोकतंत्र में कह रहे हैं कभी कोई कुर्सी नहीं मिलेगी। जल्दी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड भी नहीं है मेरे पास। धर्मेंद्र जी जल्दी से कहिएगा। अरे जयप्रकाश जी, जिसके मन में मोदी है, योगी है, वही आप देश को आगे ले जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में देखो कैसा तहलका बचा हुआ भारत का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास इतना वक्त था। बाबा वर्सेज अखिलेश, कैश पर कलेश, इसी पर हम बात कर रहे थे। नमस्ते।